वाई क्लियर होना चाहिए। बिजनेस के अंदर आप आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो, आप बिजनेस के अंदर आ गए हो लेकिन जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है कि मुझे बिजनेस के अंदर करना क्या है, आपको लर्निंग सीखनी है या आपके गोल से उसको फुलफिल करना है या अपने मॉम डैड को कुछ ला कर देना है। जैसे मेरे भी ड्रीम्स है ऐसे आपके भी ड्रीम्स होंगे, तो आप उनको फुलफिल करना। ठीक है, इसीलिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर होगा, एक कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। जैसे मैंने मेरे वाई को नोट डाउन कर रखा है कि मुझे यहाँ पर मेरा वाई क्लियर है। ठीक है, मुझे यहाँ से यही अचीव करना है, मुझे यहाँ से आईफोन लेना है, मुझे यहाँ से थोड़ी ट्रिप वगैरह घूमनी है, तो वो मेरा वाई क्लियर होना चाहिए। ये इतना समझ आया सबको? लेट मी ऑन चैट सेक्शन। सर अब तो मैं ऑडिबल थी ना? यस यू आर ऑडिबल एंड अब आप कंटिन्यू कीजिए, सब सही जा रहा है। ओके, थैंक यू। या तो सेकंड पॉइंट होता है कि बिलीव सिस्टम। ओके सपना, वेरी गुड, आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है। तो सेकंड पॉइंट जाता है बिलीव सिस्टम। देखो बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो बिजनेस के अंदर आ तो जाते हैं लेकिन उनका बिलीव सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं होता है। अब वो ये सोचते हैं कि मुझे तो स्किल्स आती ही नहीं है, मैं यहाँ से ग्रो कैसे करूंगा। या फिर वो टॉप अर्नर्स, जैसे मैं तो बिगनर हूँ, ठीक है, आप भी बिगनर हो, लेकिन जो टॉप अर्नर्स है, जो राइजिंग स्टार है, उनकी अर्निंग देख के अपने को नेगेटिविटी आती है। बट क्यों वो नेगेटिविटी नहीं लानी है? मुझे एक बार सैफ सर ने यही बात बोली थी कि आज सर देखो 90% लोग यहाँ पर सक्सेस ट्रैक के अंदर सक्सेस नहीं हो पाते। क्योंकि क्योंकि उनका जो बिलीव सिस्टम होता है वो स्ट्रांग नहीं होता है। अपने को क्या रखना है कि अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रांग रखना है। आज मैं हूँ, मैं भी आप ही की तरह की स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई इतना सैफ सर ने सिखाया नहीं है, मैंने यहाँ पर लर्निंग पर फोकस किया था, तभी मैं आपके सामने आज प्रेजेंट कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर 10% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं। हमारा जो कंपनी का नाम है वो इसीलिए सक्सेस ट्रैक रखा है कि सबके माइंड में सक्सेस से लेके कुछ गोल्स रहे। ओके, तो आपके जो गोल्स रहते हैं, आपके जो ड्रीम्स रहते हैं, वही आपको अचीव करना है। सेकेंड पॉइंट, बिलीफ सिस्टम आपका क्लियर है कि नेगेटिविटी नहीं लानी है। अपने बड़े बड़े अच्छी मतलब राइजिंग स्टार्स को देख के, जो भी अपने टॉप अर्नर्स है उनको देख के नेगेटिविटी नहीं होना है कि यार वो कर रहे हैं। देखो वो करते हैं, वो भी इंसान है, अपन भी इंसान है, सबका माइंड एक ही होता है, तो अब वो कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं। आपका सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया है? लेट मी ऑन चैट सेक्शन। सर मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? ओके फाइन। या तो थर्ड पॉइंट होता है कंसिस्टेंसी। देखो बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप मान लो कि आपने एक दिन वर्क करा, 2 दिन वर्क करा, 3 दिन वर्क करा, चौथे दिन भी वर्क करा, पांचवें दिन भी वर्क करा, आप बोल रहे हो यार मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब 6 दिन आप नेगेटिविटी हो गए हो कि यार मुझे तो, मैं बता रही हूँ कि मैंने 5 दिन 6 दिन, चलो मैं तो आपको 5 6 दिन का बता रही हूँ, मैंने तो एक मंथ तक वर्क करके और फिर मुझे रिजल्ट नहीं आया, मुझे थोड़ा नेगेटिविटी हुआ। फिर मैंने सोचा कि यार कब तक रिजल्ट नहीं आएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, कभी तो मुझे रिजल्ट आएगा। और आज मुझे रिजल्ट आ ही गया है। देखो आज मैं इतना बोल पा रही हूँ, क्यों बोल पा रही हूँ? कि मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, मैं यहाँ पर कंसिस्टेंसी रही हूँ। अगर मैं कंसिस्टेंसी नहीं रहती तो क्या मैं आप सब लोगों से मिल नहीं पाती, मैं छोड़ देती यार, क्या यहाँ पे तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, क्या मतलब है, फालतू टाइम वेस्ट किया। लेकिन आज मैं यहाँ पर कंसिस्टेंट हूँ तो मुझे रिजल्ट आया है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। थर्ड पॉइंट था कंसिस्टेंसी। आपको नेगेटिविटी नहीं होना है, हमेशा कंसिस्टेंस रहना है। लेट मी ऑन चैट सेक्शन। ओके रितु, वेरी गुड, आप मुझे कॉपरेट कर रहे हो। ठीक है, या तो देखो फोर्थ पॉइंट होता है पेशेंस। पेशेंस इट मीन्स कि आपको हर चीज के लिए पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंस आप रख रहे हो तो आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। इट मीन्स पेशेंस, आप बोल रहे हो कि मैम आपने तो अभी कंसिस्टेंसी में बताया था, पेशेंस मतलब आपको
आप 12 के एग्जाम पास आउट कर रहे हो, ठीक है, 12 के एग्जाम पास आउट कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार मैं तो एक महीने में ही एग्जाम दे लूं और 12 पास आउट हो जाऊं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। आपको 1 ईयर उसमें वेट करना पड़ता है, आप वहां पे पढ़ाई करते हो, तब जाके आपको वहां पर रिजल्ट मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक महीने 2 महीने में 12 के एग्जाम दे दो, नहीं ना। आप वहां पर भी वेट करते हो, आपको जॉब करनी है, ठीक है, आप जॉब करनी है, आप बोल दो नहीं मैं तो फिफ्थ की एग्जाम देके फिफ्थ पास आउट, कोई आपको जॉब वाला लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? जहां तक आप अपना 12th नहीं करोगे, आप अपनी ग्रेजुएशन नहीं करोगे, तब तक आपको कोई जॉब वाला नहीं लेगा। कोई आपको कंपनी ही सजेस्ट नहीं करेगी, बिकॉज वो आपका पढ़ाई मैटर करती है। इसलिए यहाँ पर भी पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, हर चीज में पेशेंस इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो यार मैं आज बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ और सेकंड दिन मैं 10 के 20 के 13 के वो कर लूं, अर्निंग कर लूं, नहीं होता है ना पॉसिबल, बिकॉज हर टाइम पेशेंट मांगता है। आपको भी पता है जितना आप टाइम को वैल्यू दोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट आपका पेशेंस का कंप्लीट हो गया है। लेट मी ऑन चैट सेक्शन आपका पेशेंस कंप्लीट हो गया है, फोर्थ पॉइंट जो था। ठीक है, देखो अब फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको रोड मैप बनाना है, ठीक है। जैसे कि अब आप बिजनेस के अंदर आ गए हो, आप रोड मैप भी आपके पास बना हुआ नहीं है, आपका वर्क कैसे करना है, मतलब आपको यही पता नहीं है कि मैं वर्क कैसे करूंगा, मैं अर्निंग कैसे करूंगी, तो वो ही आपको बतानी है कि आपको एक महीने में 50,000 अर्निंग करनी है, 40,000 अर्निंग करनी है ना। जो फोर्थ था, मतलब फिफ्थ पॉइंट था, अपना रोड मैप था। तो ठीक है, रोड मैप मैंने आपको बताया था कि देखो आपका ये होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए रोड मैप में कि आपको वर्क करना है तो कैसे करना है, क्यों करना है, और आपको अर्निंग करनी है तो 1 मंथ में आपका 50 के जनरेट करना है आपको, तो वो कैसे होगा, ये आपका रोड मैप होना चाहिए। यार देखो, हर चीज का रोड मैप बनता है। जैसे बिजनेस खोल रहे हो, आप बिजनेस माइंड से खोल रहे हो, ठीक है, अब आप बिजनेस के अंदर माइंड लगाओगे तो वही अपने को यहाँ पर भी यही सिस्टम है। जैसे बिजनेस के अंदर अपने को एक रोड मैप क्लियर करना है कि यहाँ पर अपन 1 मंथ में 2 मंथ में कितना अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मेरा टारगेट 1 मंथ का 50K है, तो मैंने एक रोड मैप बना रखा है, उस रोड मैप पे मुझे चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं उस पर कंसिस्टेंसी नहीं हूँ, मेरे को रोज एफबी पोस्ट करनी है, वो करना है वो करना है, एक रोड मैप बनाना है। अगर किसी को रोड मैप की कुछ चाहिए नीड्स, तो मुझे मैसेज कर देना पर्सनली, मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर दूंगी रोड मैप कैसे बनता है। बिकॉज अभी आप भी बिगनर हो, मैं भी बिगनर हूँ, बट मैंने सीखा है तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी एक रोड, मतलब आपका इट मीन्स कि रोड मैप में क्या होता है कि वो मैं आपको बता दूंगी आपका रोड मैप में। ठीक है, और जैसे कि सिक्स्थ अपना पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस। एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। दुनिया में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है कि अपन नहीं कर सकते। जो अपन ने माइंड पे फिट कर रखा है वही हो सकता है। आज मैंने सोच रखा है कि हाँ मुझे लीड से बात करनी है तो मैं वो करूंगी, बिकॉज मैंने वो सोच रखा है। मैंने सोच रखा है कि मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करूंगी, मैंने नाइट में सोच लिया था कि हाँ मुझे कल उठ के ये करना है, तो वो मैं करूंगी। एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए अपने अंदर कि जो अपन रात को सोच रहे, नींद में ही सोच रहे। मैं एक दिन तो मुझे ये हुआ कि मैंने नींद में ही सोचा कि मॉर्निंग में मुझे उठ के ये करना है, तो वो मैंने मॉर्निंग में उठ के ये करा। तो एक ये माइंडसेट होना चाहिए आपका। अरे ये सब बहुत सारे होते हैं ना यार, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो वो कल कभी अपना आता ही नहीं है। तो आपको देखो जो करना है प्रेजेंट में करना है, फ्यूचर पे नहीं जाना है। इतना क्लियर है आपको? लेट मी ऑन चैट सेक्शन। यस, मैंने आपको 6 पॉइंट समझाए हैं, इसमें से आपका कोई डाउट है? बिलीव सिस्टम आपका, वाई आपका, रोड में पेशेंस, कॉन्फिडेंस, इसमें से आपको कुछ डाउट है? अगर आप मुझे डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपका वहां पे क्लियर कर दूंगी। कुछ आपके कुछ डाउट्स है तो मुझे बता दो, मैं यहाँ पर आपकी क्लियर कर दूंगी। मैंने आपको 6 चीजें समझाई है,
तो आप मुझे बता दो। ओके। यस मुस्कान, आपको सब कुछ क्लियर है? देखो चलो ठीक है, एक चीज मैं बताती हूँ। मैं मेरी ओके क्लियर। या कुछ डाउट तो नहीं है आपका? चलो ठीक है। देखो एक बार मैंने क्या हुआ था कि मैं एक बार नेगेटिविटी हुई थी इंस्टाग्राम पे लीड कैसे जनरेट करें। देखो डियर, पेशेंस रखो। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी चल रहा है माइंडसेट का सेशन और आप लीड्स की पूछ रहे हो। आज माइंडसेट का हुआ है, आज माइंडसेट का इसीलिए करा है बिकॉज कि आप पेशेंस रखो। माइंडसेट होता क्यों है कि आप वो, अब आपको माइंडसेट का सेशन चल रहा है, लीड जनरेट का बोल रहे हो। देखो हर चीज वन बाय वन चलती है। ऐसा नहीं है कि सब लड्डू हाथ में हो और मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको हर चीज का पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके नो डाउट। ठीक है। तो देखो मेरे मेरे साथ एक बार ये हुआ था कि मेरे माइंड में एक नेगेटिविटी आई थी। यार पता है, रोज मैं इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड कर रही थी, कर रही थी। 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, मेरा रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। बट पता है 2 मंथ के बाद मेरा एक रिजल्ट आया कि मेरी रील्स ठीक है, थोड़ा वायरल जाने लगी, थोड़े लोग बढ़ने लगे, फॉलोवर्स बढ़ने लगे, थोड़े लाइक्स बढ़ने लगे। तो मैंने मैम को बोला, मेरी जो स्पॉन्सर है पूजा मैम, मैंने उनको बोला कि दी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पहले मैं रोज डालती थी बट मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने मुझे यही बात बोली कि आस्था देखो, सक्सेस में मतलब हमेशा अपने को पैसेस रखनी पड़ती है, हर चीज का रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप काई की भी एग्जाम दे रहे हो, नीट की एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। आप 1 ईयर दे रहे हो, 2 ईयर दे रहे हो, 3 ईयर दे रहे हो, 4th ईयर में तो आप पास होगे ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके। तो गाइस इफ यू एनी डाउट, लेट मी ऑन चैट सेक्शन। ओके। तो मुझे कोई बता सकता है कि अपना माइंडसेट कैसा रखना है? लेट मी ऑन चैट सेक्शन। अगर अपन बिजनेस के अंदर आ रहे हैं तो अपना माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आप मुझे बताओ। किसी ने बोला है कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी तो डियर मैटर करती है, बिकॉज वो तो आपको होना ही है, कंसिस्टेंसी तो आपको मैटर करेगी। बट आपका जो माइंडसेट होना चाहिए ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, जो चीज मुझसे नहीं हो रही है ना, वो भी मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसा अपना माइंडसेट होना चाहिए। मैं तो दुनिया में पता है, मैं तो छोटी से लेके, या सौरभ बोलो। या देखो, मैं तो छोटी से लेके मेरा हर बार फर्स्ट बार में नंबर आया है, रोल नंबर। मैं सोचती थी यार मैं फर्स्ट में कैसे करूंगी, बट मैं करती थी, अपने आप को मैं प्रेजेंट हमेशा करती थी। तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ओके। क्या सौरभ बोलूं? सौरभ ने बोला है मुझे भी बड़ा आदमी बनना है। तो डियर उसके लिए आपको एक माइंडसेट फिक्स रखना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। देखो हर हर कोई बड़ा आदमी बनता है। आज अपने जो टॉप अर्नर्स है, मैं खुद एक टॉप अर्नर नहीं हूँ, बट बड़े जो टॉप अर्नर्स है ना कंपनी में सक्सेस टेक के अंदर, यश खन्ना सर हो गए, सैफ सर हो गए, कैफ सर हो गए, इल्मा मैम हो गई, प्रज्ञा मैम हो गई। इन्होंने कोई ये 1 दिन 2 दिन में 3 दिन में ये करोड़पति तो नहीं बने, या 1 दिन में इनकी इनकम तो नहीं हो गई, इन्होंने भी तो सीखा होगा ना कुछ। तो वही ना, आज इन्होंने कुछ सीखा है, आज ये इतने बड़े अचीवर्स हैं।
अपने को भी पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, आज सौरभ आप आज ही ज्वाइन हुए हो, इसीलिए मैंने आपका माइंडसेट क्लियर कर दिया है। देखो आप पेशेंस रखना, बिकॉज पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कंसिस्टेंसी रहना वर्क में। आज मैं ही यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ अपने आप को, तो कल आप भी प्रेजेंट करो, कल मैं भी आपको देखूं कि हाँ जो मैंने यहाँ से सीखा है वो मैं प्रेजेंट कर पा रही हूँ। मैं आज इतना, पता है मैं घबराती थी इतना बोलने में, बट मैं बोल पा रही हूँ, ठीक है। कब ऐसा सोचना कि जो अपने को आता है वो किसी को भी नहीं आता, और जो आता है वो कभी प्रेजेंट नहीं कर पाता अपने आप को। ओके डियर, आप भी आज ही ज्वाइन हुए हो। ओके तो डियर आप, मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि आप सक्सेस ट्रैक के अंदर बहुत सारा सक्सेस अचीव करो। और हम आज मैं यहाँ पर प्रेजेंट दे रही हूँ, तो आप भी यहाँ पर दो, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके थैंक यू, वेलकम डियर। या गाइस, अगर आपका कुछ भी डाउट है माइंडसेट को लेकर, तो आप मेरे से अभी भी पूछ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाएंगे। देखो सौरभ, आज आप पहली बार ज्वाइन हुए हो ना, तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी था कि यार मैं जल्दी से जल्दी 10K 20K, मतलब 10,000 20,000 कैसे कमाऊं। बट पता है मैं बिजनेस के अंदर घुसी, तो मुझे इंटरेस्ट किस चीज में आने लगा, मुझे लर्निंग पर आने लगा, स्किल्स के अंदर आने लगा। कि पता है मुझे पैसे से ज्यादा यहाँ पर स्किल्स में इंटरेस्ट आने लगा, और उन्हीं स्किल्स को सीखकर, पता है मेरी स्किल्स को तो मैं सीख ही रही हूँ, बट वहां से मेरी अर्निंग भी हो रही है। मैं ये सोचती ना मैं पैसे कमाऊं, मैं यहाँ से जल्दी इनकम जनरेट करूँ, तो पता है मैं इतना कुछ सीख नहीं पाती। आज मुझे, मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, मैंने ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखी है, कैनवा सीखा है, वीडियो एडिटिंग सीखा है। तो ये मैंने यहाँ से सीखकर ही तो अप्लाई करा है, कोई मैं, मम्मा ने मुझे सिखाया नहीं था, या मुझे किसी पर्सन ने तो नहीं सिखाया कि बेटा ये तो सीख ले। मुझे नए नए लोगों से यहाँ पे मिलना हुआ, तो पता है एक हेल्पिंग नेचर टाइप का मुझे यहाँ पर मिला है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि अपने को पहले यहाँ पर सीखना है, फिर देन अप्लाई करना है। तो आप सौरभ बोल रहे हो कि मैं यहाँ से इनकम कैसे जनरेट करूं, तो पहले आप अपना माइंडसेट ऐसा रखो कि पहले मैं यहाँ से सीखूंगा, देन अर्निंग करूंगा। ओके अनीता, अमृता, ओके। तो डियर आप मुझे मेरा नंबर, या आप सैफ सर से बोल देना, या तो वो भी आपको सजेस्ट कर देंगे रोड में। आपके स्पॉन्सर का नेम बता दो मुझे, तो मैं उनको बोल दूंगी। और सौरभ, आज आपने स्टार्ट किया है वो मैं आपकी बात समझ रही हूँ। देखो आप का सपोर्ट के लिए हम लोग बैठे ही हैं, मैं भी एक बिगनर हूँ। तो मैं भी एक बिगनर हूँ, तो मैं भी यहाँ पर सीखने के लिए ही बैठी हूँ। मेरी कोई यहाँ पर इतनी ज्यादा इनकम नहीं हो गई है, ठीक है, मेरी भी 10K हुई है, बट मैंने यहाँ पर सीखा है। मेरे मेरा माइंड सेट ये है कि मुझे लर्निंग पर फोकस करना है। मेरा माइंड सेट ऐसा नहीं है यार मैं 10,000 कमा लूं, 20,000 कमा लूं, 30,000 कमा लूं। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूं, सपोर्ट ही लूं। अब मैं हर, मेरा कुछ भी डाउट होता है, मैं कहीं से भी किसी से भी उठा के, कोई से भी मैम से पूछ लेती हूँ, और वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। तो ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। विद्या, आप किसी ग्रुप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो क्या विद्या? आपकी स्पॉन्सर कौन है? ओके, आपकी स्पॉन्सर कौन है, या आप आज ही ज्वाइन हुए हो? डियर आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी ले लो, वहां पर मुझे मैसेज कर देना, मैं रोड मैप आपको वहां पर शेयर कर दूंगी। मैंने आपको चैट सेक्शन में दे दी है। ओके विद्या, आप अपने स्पॉन्सर का नेम बता दो,
कि आपके स्पॉन्सर का नेम क्या है, मैं उनको बोल दूंगी, वो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। ओके, मैंने आपको चैट सेक्शन में दी है, फेवरेट मेंटोर करके है। ओके, अमनदीप सिंह, ओके। आप कब ज्वाइन हुए थे उनसे? देखो गाइस, आपके कुछ माइंडसेट से लेके डाउट तो नहीं है ना, नेगेटिविटी तो नहीं आ रहा है? देखो, नेगेटिविटी आ रहा है तो भी मत लाना, बिकॉज कोई, ओके, 1 मंथ से आप किसी ग्रुप में ही ज्वाइन नहीं हो, उन्होंने आपको कुछ सिखाया भी नहीं है क्या? देखो, आप अपना माइंड में नेगेटिविटी मत लाना, ठीक है? बिकॉज नेगेटिविटी लाओगे तो आपका ही लॉस है, हमारा नहीं लॉस है। नेगेटिविटी लाने वाले, मैं मेरे माइंड में नेगेटिविटी लाऊंगी तो मेरा ही लॉस है। ना तो कंपनी का लॉस है, ना कंपनी के फाउंडर का लॉस है। ठीक है? लॉस अपना ही है, बिकॉज अपने को रिजल्ट करना है तो अपने को ही। अब जैसे कि आप, मैं मान रही हूँ, देखो मैं मेरा एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने ट्वेल्थ के एग्जाम में दे रही हूँ और मैं बोल दूं कि टीचर के ऊपर मैं छोड़ दूं, ठीक है? और मैं छोड़ दूं, ठीक है, टीचर बोलेगी तो मैं पास हो जाऊंगी, जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगी ना, तब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक मैं पास आउट ट्वेल्थ के एग्जाम में होंगी नहीं। या तो मैं ऐसा सोच लूं कि टीचर दे दे कि मेरे एग्जाम टीचर को आता ही है। नहीं ना, मुझे भी तो कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी ना। या विद्या, आपकी प्रॉब्लम क्या है? और मैं प्रोफाइल बिल्डिंग चैप्टर 1 2 3 4 कर चुकी हूँ, ना ही मेरी प्रोफाइल बनी है। ओके विद्या, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, ठीक है? मैं सैफ सर को बोल दूंगी, वो अमनदीप भी आपको बोल देंगे। सौरभ, मैं ग्रेजुएट हूँ। ओके। यार डियर, आप ग्रेजुएट हो तो आप अपना थोड़ा कंसिस्टेंसी आस्था, रखना यहाँ आप पर। अपना इंस्टाग्राम आईडी लिख के सबको भेज दो सो दैट सभी लोग आपको फॉलो कर लेंगे। ओके सर, सर एक वो अमनदीप भैया को आप बोल देना कि थोड़ा विद्या को सपोर्ट करे। डोंट वरी, जस्ट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल एंड दैट इज गाइस कि इवन आपको किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, लाइक अमनदीप या किसी स्पॉन्सर के ऊपर। रीजन इज दैट बिकॉज ऑलरेडी मैं बहुत पावरफुल सीरीज ले चुका हूँ। ठीक है, अगर आप उसको देख लेते हो ना डे वन से, तो आपको स्पॉन्सर से भी मतलब कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं होगा कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सक्सेस ट्रैक क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं होने वाला, बिकॉज ईच एंड एवरी सारी डिटेल्स में मैंने प्रॉपर उस सीरीज को लिया है। तो दैट अगर आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करोगे फ्रॉम डे वन, तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो होना स्टार्ट हो जाओगे। सो फर्स्ट फोकस ऑन लर्निंग बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। पहले सीखने पे ध्यान दो, सीखना बहुत जरूरी है। ओके, और बाकी आप सब या अपना इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह टाइप कर दो, तो दैट सभी लोग आपको या सर, फॉलो कर मैंने टाइप लेंगे। कर दिया है। जी जी जी। या और वैसे भी अभी तो बैक टू बैक सेशन चल ही रहे हैं, आज मेरा हुआ है तो कल किसी और अफिलिएट का होगा, तो डोंट वरी। एंड आज तक आपका सेशन कंप्लीट हो गए सारे टॉपिक्स आपके? या सर, ऑल क्लियर, आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया और सबके क्लियर भी हो गए, बाकी चलो आप बता नाइस। दो। ठीक है, तो सेशन को आप एंड कर सकते हो थोड़ी देर में। ठीक है, आप बात कर लो जो भी करना है, थोड़ी देर में एंड कर देना। ओके। या सर, मैं 4 मिनट में एंड कर देती हूँ। ओके। ओके। यस डियर, इफ यू एंड, देखो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखो बैक टू बैक सेशन हो रहे हैं हमारे सक्सेस ट्रैक के अंदर। आज मैंने लिया है, आज मंडे से स्टार्टिंग हुई थी तो फर्स्ट सेशन मेरा ही था, तो मैंने माइंडसेट के ऊपर सर को सजेस्ट किया था। आज था योर कॉन्टेक्ट नंबर। ओके डियर, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं वहां पर आपको दे दूंगी आईडी। सर मेरी आईडी नहीं जा रही है क्या? मैंने 3 बार सेंड कर दी। डियर, मैंने आपको मेरी आईडी सेंड कर दी है, फेवरेट मेंटोर करके है। आई थिंक आपको मेरी आईडी आ ही नहीं रही है। डियर, आप सर्च कर लेना, FAVRT, आई थिंक मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। एंड .MENTOR फेवरेट मेंटोर करके है।
वी कैन नॉट व्यू योर आईडी, या तो आप, मैं बता रही हूँ कि मेरा जो आईडी है वो फेवरेट मेंटोर करके FAVRT.MENTOR, तो आप सर्च करके मुझे रिक्वेस्ट भेज देना, ठीक है। एंड जो भी आपके डाउट्स है वो तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर ही दिए। मैम मैंने तो आज सर की सारा का सारा वीडियो देख लिया। ओके डियर, अच्छी बात है, बट सारा का सारा वीडियो आज आपने देख भी लिया होगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा। एक दिन में इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। या मेरी आईडी मिल गई है सबको? लेट मी ऑन चैट सेक्शन। और मुझे आज का बता दो, एक सेकंड में वीडियो भी बना लेती हूँ। आज का सेशन कैसा था? या आई गुड टू लर्न अ लॉट। ओके, देखो एक चीज और मैं बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर है ना वीडियोस के कैमरे ऑफ है, जैसे 4-5 लोगों ने ऑन कर रखे हैं। तो ये वीडियो में देखो, आप मुझे क्या पता आप सो के देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, उठ के देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, या बस में देख रहे हो, घूम के देख रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, अपना वीडियो का कैमरा ऑन रखना है। बिकॉज वीडियो का कैमरा ऑन रखते हो ना आप, तो हमें भी दिखता है कि कौन पर्सन वो। देखो अब मैंने बोला, सबने कैमरा ऑन कर लिया। देखो पता नहीं, कोई तो चल रहा है, कोई खाना बना रहा है, एक ऐसा नहीं होता है, कोई तो छत पे बैठा है। अपना कभी भी बताए, कभी भी आप वीडियो, हमारा जो वेबिनार सेशन है आप अटेंड कर रहे हो ना, वो कैमरा ऑन करके करना, ताकि आपको भी समझ आए और हमको भी आपसे बात करने में मजा आए, पता है, क्योंकि यार यार रूपाली, हाँ ठीक है, ओके, तो मुझे भी थोड़ा मजा आया कि हाँ भाई कौन कौन पॉजिटिव है वर्क को लेके। ये पता नहीं, हर कोई तो स्माइल कर रहा है, तो वो है ना, अब मेरे फेस पे भी खुशी आ गई कि ठीक है, इंसान को एक्टिव है। अब कोई तो सो के देख रहा है, ऐसा नहीं करना है। अभी तो शाम हो गई, 5 बज रहे, कौन सोता है। वैसे कैसा लगा आज का सेशन? या सैंटी, वेरी गुड। एक सौरभ को तो नींद ही आ रही है, आज ज्यादा वीडियो देख लिए शायद इसने। पता नहीं, सौरभ को तो नींद ही आ रही है, बोल रहा है ना ज्यादा वीडियो देख ली है ना उसने आज, मैंने सारी सर की सारी वीडियो देख ली है। ब्रो वैसे भी इतना कुछ समझ नहीं आने वाला है एक दिन में। ओके, चलो, नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर इंस्टाग्राम आईडी पे। या मुझे एक चीज बताओ, किस किसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस किसने करी है, लेट मी ऑन चैट सेक्शन, या तो मुझे फेस से समझ आ जाएगा जिसका कैमरा ऑन है। अगर नहीं करी है तो कर लेना, बिकॉज वो आपकी एक प्रोफाइल बिल्डिंग में भी आता है। जैसे आपके कोई पर्सन है, ठीक है, वो देखेंगे तो उनको लगेगा यस आप कुछ सीख रहे हो डेली, ठीक है। आप यहाँ से कुछ सीख रहे हो डेली, आप यहाँ से कुछ जैसे किसी का होता है, जैसे मेरा इंटरेस्टेड नहीं है वीडियो देखने में, यूट्यूब पे वीडियो रहती है बट मुझे नहीं समझ आती, मैं सेशन अटेंड करके मैं वीडियो देखती हूँ। मेरे स्पॉन्सर मुझे भेज देंगे। आपके स्पॉन्सर वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की बोला है, आपके स्पॉन्सर क्यों भेजेंगे? आपको वो इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड करनी है। सौरभ आप आज न्यू हो ना, तो आप इंस्टाग्राम आईडी बना रहे हो, आप वहां पे अपलोड करना, ठीक है।